आप पूजा पद्धति में कंटिन्यू 38 साल से आप पूजा कर रहे हो, क्यों भगवान नहीं जोड़ रहा है आपसे? क्यों आप जितनी पूजा करते हो उतनी दुखी होते जाते हो? इसका मतलब साफ ये है कि एक व्यक्ति को आप मनाने बैठे हैं, एक समझ लीजिए, एक व्यक्ति को आप मनाने बैठे हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारे खत लिख दिए, टेलीफोन भी कर दिया, ईमेल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ त्रुटि है, या आपका पता अच्छा है लेकिन उसमें कोड गलत है, या आप जो टेलीफोन कर रहे हो ना तो उसका कोई प्रिय उठा रहा है, प्रिय उठाओ, प्रिय तो प्रिय ही होता है, इच्छा हुई तो जवाब दिया, इच्छा हुई तो मांग की अंदर छोड़ दिया, मतलब कुछ तो, या फिर उस व्यक्ति की कोई कंडीशन है, कुछ नियम ऐसे हैं जो नियम तुम फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से वो तुमसे जुड़ना ही नहीं चाहता। जैसे होता है ना, हर प्रधानमंत्री पीएम मोदी के कुछ नियम है, कुछ उनकी गाइडलाइंस है, वो जब तुम फॉलो करोगे तभी वो आपसे मिलेंगे। कहीं पे जाइए, किसी भी ऑफिस पे कहीं पे जाइए, उसकी एक गाइडलाइंस होती है, अगर वो आप गाइडलाइंस पूरी करोगे, सर्चिंग होगी पहले, सब कुछ होगा, अगर वो गाइडलाइंस पूरी करोगे तब वो सामने वाला व्यक्ति एग्री होगा आपसे मिलने के लिए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सामने वाली कोई ऊर्जा है उसके अंदर ये चीज़ें हों, यानी हम जो कर रहे हैं कुछ उसमें त्रुटियां हों, इस वजह से सामने वाला व्यक्ति हमारी पूजा स्वीकार ही नहीं कर रहा हो, यानी हमसे कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पा रहा हो या जोड़ ही नहीं रहा हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमें 30 साल से पूजा कर रहे हैं, कई लोगों के कार बनते भी हैं, तो बनाने वाला कौन है? या कई लोगों की जब पूजा पद्धति हम स्टार्ट करती हैं, पूजा करती हैं, तो साथ साथ उनके कार बनने की बजाय वो बिगड़ती हैं, यानी दुख, दरिद्रता, गरीबी, तो करता कौन है? क्यों होता है? इस पर जरा नोट कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम जो पूजा पद्धति अपनाते हैं उससे, जैसे एक बहुत बिगेस्ट देवता को लेते हैं, जैसे मान लीजिए भगवान भोलेनाथ, आप समझिए, उनकी पूजा हमने स्टार्ट कर दी, तो उनकी पूजा करने के बाद रामायण में एक चौपाई है, सन्मुख हुआ जीव जब मोही, जन्म कोट अविनाश है तो ही, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो इष्ट हमारे सामने या उससे जुड़ेंगे तो हमारे सारे पाप मिट जाएंगे, ठीक है ना? तो पाप मिटने का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये मिट जाएंगे। भाई इन्हीं से तो हमें पाप होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया नहीं होगी तो पाप होंगे ही नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे अंदर ये चीजें, जैसे हमने भोलेनाथ से जुड़े तो हमारे अंदर पाप मिटने, यानी ये चीजें कम होनी चाहिए। इससे तो सिद्ध हो कि भाई एक व्यक्ति की एक शर्त है कि एक बॉम्बीटा है ना, एक पैरासीटामोल गोली है, तो उसकी एक शर्त है, उसका एक डिजाइन करने वाले ने ऐसे डिजाइन की और शर्त रखी कि ये जो खाएगा तो बुखार उतरेगा। अगर वो हम खा रहे हैं और बुखार उतर रहा है तो ठीक है कि वो गोली सही है, पैरासीटामोल जो है बुखार का वो ठीक है, अगर नहीं उतर रहा है तो इसका मतलब गलत है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हम प्रक्रिया आजमा रहे हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया बढ़ने की, कम होने की अपेक्षा यानी बढ़ रही है, हम और दलदल में धंसते जा रहे हैं, हमारे अंदर गरीबी और इन चीज़ों में और जकड़न सी होती जा रही है। इसे क्या सिद्ध करती हो? इसका मतलब वो जिसकी हम कर रहे हैं वो हमसे जुड़ नहीं रहा, क्योंकि उसकी शर्त यही है कि जब आप उससे जुड़ोगे ना तो आपके अंदर ये चीज़ें कम होंगी, लेकिन ये यहाँ तो बढ़ रही है, इसका मतलब नहीं जुड़ रहा है। अब सवाल ये आता है, अगर नहीं जुड़ रहा है तो जुड़ कौन रहा है? कई लोगों की इसके बीच में कई कार्य सिद्ध होते हैं, जैसे उन्होंने प्रार्थना की कि हे देवी, हे भोलेनाथ, कोई विपदा आ गई, कोई ऐसा संकट आ गया तो वो संकट भी कटते हैं, तो ये काटता कौन है? दूसरी बात, हम 30 साल से जो पूजा पद्धति में जो प्रक्रिया आजमा रहे हैं, जैसे भोग लगाते हैं, प्रसादी लगाते हैं, आरती करते हैं, तो ये ग्रहण कौन करता है? सवाल है। और जो वो ग्रहण करने वाला कोई ना कोई तो होगा, या आपके प्रत्यक्ष हो, या आजू बाजू की नेगेटिव शक्ति हो, या कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति हो, स्थान देवता हो, या कोई तो होगा ऐसा जो ले रहा है। तो वो जब ले रहा है तो खुश होने की वजह आपको दरिद्रता क्यों दे रहा है? भाई किसी व्यक्ति को हम खाना खिलाएं तो वो तुम्हें गाली देके क्यों जाएगा? समझिए, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लॉजिक है कि जो हम कर रहे हैं वो उस तक नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा कोई बीच का बीच हमारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है, और फ़ायदा उठाने के बाद हमें नेगेटिव परिणाम दे रहा है, नकारात्मक। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, उन रीजनों में सिर्फ हम एक रीजन जानेंगे कि हमारी पूजा पद्धति में गलतियाँ कौन हो, मतलब गलतियों में भी एक गलती है तो बहुत सारी गलती। इसके बाद हम कोई अदर वीडियो में समझेंगे कि आखिर गलतियाँ होती क्या हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो है, पूरी की पूरी सीरीज पूजा पद्धति के अंतर्गत हम
कोशिश करेंगे कि लाएंगे, तो हम सिर्फ एक गलती के बारे में सोचते हैं, बताते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली गलती कि जो हम पूजा कर रहे हैं, समझिए, तो वो पूजा ले कौन रहा है। अगर भगवान लेता तो उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए, यानी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, शीतलता, क्रोध, कम, ये चीज़ें होनी चाहिए नॉर्मल सी। ये तो हो नहीं रही, इसका मतलब वो नहीं ले रहा, वो जुड़ ही नहीं रहा है। तो फिर जुड़ कौन रहा है। इसी बीच में किसी लोगों की उस पूजा पद्धति में कार बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बनते भी हैं। किसी लोगों की और उसी पूजा पद्धति में जो हम कर रहे हैं ना, जैसे किसी की भी हनुमान जी की, शंकर जी की, देवी जी की, जो उनकी पूजा करता है तो उनके कार बिगड़ने लगती है, या बनेंगे या बिगड़ेंगे, कंडीशन यही रहेगी। तो जो बिगड़ने वाली कंडीशन है, जिनकी जो जैसे पूजा करते हैं उनको दरिद्रता, दुख आता ही आता रहता है, उनके पीछे लॉजिक है ये कि जो हम कर रहे हैं उस देवता तक पूजा आपकी नहीं जा रही। बीच में ले कौन रहा है, सवाल ये। और जो ले रहा है, लेने के बाद भी नेगेटिव परिणाम क्यों दे रहा है, सोचिए। इसके पीछे आप सोचिएगा, कहीं पे गंदगी पड़ी है, कोई व्यक्ति गंदगी में, जैसे आजू बाजू में पूरे में गंदगी पड़ी है, तो वहां पे कोई संत आएगा? नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं। क्यों? जब तक आप वहां पे साफ सफाई नहीं करोगे। और जैसे आपने साफ सफाई की व्यक्ति का, अब तुम खुद सोच लो ना, आप किसी के यहाँ ऐसे क्यों जाओगे जहाँ पे एकदम गंदगी पड़ी हो? और जाओगे, एक बार जाओगे, दूर से देख के लौट आओगे, दोबारा का कोई बुलाएगा, कहोगे भैया तुम्हारे यहाँ बहुत गंदगी है, हम नहीं जाएंगे। समझे ना? इसी तरीका से जो हम देखो, एक होती है फेस टू फेस गंदगी जो हमें दिखाई देती है, जो हम फेस कर सकते हैं, और एक होती है जो हमें गंदगी नहीं दिखाई देती है। वो व्यक्ति के अंतर आत्मा की भी हो सकती है, परिवेश की भी हो सकती है, या हमारे पूर्वजों में जो प्रत्येक देवता है उनकी भी हो सकती है। नेगेटिव ऊर्जाएं हो सकती है, जिनकी वजह से हमसे पॉजिटिव ऊर्जाएं जुड़ नहीं पाती। हम करते पॉजिटिव काम है, लेकिन वो नेगेटिव ऊर्जाएं ही हमारी पॉजिटिव चीज़ों को खा के बलवान होती रहती है, शक्तिशाली होती रहती है, और इस वजह से वो दरिद्रता देती हैं कि कहीं उन्होंने खुशहाली देना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए आपने जो पूजा पद्धति ली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पूजा करने के बाद दरिद्रता आती है, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जिनको पूजा करने के बाद कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, उनकी बाद में करेंगे। पहले हम उनकी करते हैं जो पूजा पद्धति करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद उनको नेगेटिव ही नेगेटिव परिणाम आते हैं, उनकी बात। तो उनकी बात ये ऐसी है कि जो हम कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि आपकी पूजा उस देवता तक तो नहीं जा रही है, लेकिन हाँ, इस कंडीशन में एक चीज़ और आपके साथ जो घटना घट रही है वो महत्वपूर्ण क्या है कि आप उस देवता का जो मंत्र कर रहे हैं, उस देवता की जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मालाएं कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उससे पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिस वजह से उस नेगेटिव ऊर्जा को प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। आप समझे ना, जैसे कहीं पे चारों ओर अंधेरा हो, अंधेरा का राज हो, वहां से अगर तुम 5 इसकी तीली भी जलाओ ना, तो उस अंधेरा उतनी जगह से भागना स्टार्ट कर देगा। लेकिन सिर्फ आप तीली ही जला पा रहे। दीप जलाओगे विशाल होगा, लालटेन जलाओगे और विशाल होगा, बल्ब जलाओगे और विशाल हो जाएगा। समझे ना? तो जो हमारे वो नेगेटिव है, या तो स्थान की, या जिस स्थान पे आप रह रहे हो उस स्थान पे कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, मतलब नेगेटिव चीज है जो इन चीजों से नफरत करती है। यानी अंधेरा है, आप उजाला जला रहे हो, तो अंधेरा उजाला से नफरत करता है। इस वजह से आपको दरिद्रता, कष्ट एकदम डीपली देता रहता है कि आप ये उजाला मत जलाओ, मत जलाओ। इस वजह से आप परेशान पे परेशान पे परेशान पे परेशान होते रहती है। लेकिन आप सिर्फ माचिस जला रहे हो, तीली। आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम इसे विस्तार कर दें। इस वजह से वो आप पे हावी है, इसी वजह से वो आपको परेशान कर सकता है या कर रहा है। इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, स्थान देवता, जहाँ पे आपका मकान है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव ऊर्जा पहले से निवास कर रही हो, या फिर किसी ने थ्रो कर दी हो बाहर से। दूसरा, आपके प्रत्येक में भी जो कोई पूर्वज है, हो सकता है कोई नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हो, या नेगेटिव से ग्रसित हो, या नेगेटिव उसकी सोच बन गई हो, तो नेगेटिविटी उसके अंदर हो, वो रह रहा हो। इस वजह से आप जो पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, तो नेगेटिव वाला व्यक्ति उस पॉजिटिव कार्य से दुखित है, पीड़ित है। इस वजह से आपको रोकने की कोशिश कर रहा है कि आप ये कार्य ना करो। स्थान देवता भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, या सूक्ष्मता से सोचिए, या तो आपको कहीं ना कहीं बाहर से, जैसे आपका एक घर है,
बाजू में कोई मस्जिद है या कोई मंदिर है या गुरुद्वारा है या फिर कोई तांत्रिक रह रहा है आपके परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारी में, तो उसने आपके अंदर, आपके घर में मंत्रों द्वारा, तंत्रों द्वारा किसी न किसी प्रकार से आपके घर को बांध रखा है कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आ ही ना पाए। इस वजह से जो आप पूजा पद्धति कर रहे हो तो बाहर का व्यक्ति आ ही नहीं पा रहा है, वो ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि अब समझो कुछ कंडीशनें हैं, इनमें से कोई ना कोई कंडीशन जरूर आपके साथ है। इस वजह से जिसकी आप कर रहे हो, देखो एनर्जी तो बन रही है, ये तो पक्का है। आप किसी देवी का मंत्र जाप करोगे उसकी तो पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, लेकिन वो एनर्जी फ्लो बाहर नहीं होगी क्योंकि आपको रोक रखा है। पर याद रखना, जो पूजा कर रहा है स्पेशली उसका परिवार नहीं शामिल कर रहा हूँ, ना बच्चे, ना बीवी, ना कुछ भी नहीं, लेकिन जो पूजा कर रहा है वो कम प्रभावित होगा। जो पूजा कर रहा है उनके बच्चे, बीवी, परिवार, मतलब व्यापार वो तीव्र गति से प्रभावित होंगे, लेकिन व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बन चुकी है, बन रही है। तो जो नेगेटिव एनर्जी वो आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को परेशान करेगी, जिससे आप भी दुखित होगे, आपके पूजा में मन नहीं लगेगा, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसका विकास या वृद्धि नहीं हो पाएगी। समझिएगा। अब हम दूसरा कारण देखते हैं।